नमस्कार दोस्तों, फॉरएवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। कई बार अकेलेपन को सोशल फेलियर या कमजोरी के रूप में समझा जाता है। वास्तव में यह एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि आप बदल रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। सेल्फ डिस्कवरी में आने वाली डिस्कम्फर्ट पर्सनल ग्रोथ के दौरान अकेलेपन को मोटिवेशन के रूप में कैसे यूज करें, इस वीडियो में ये सभी एस्पेक्ट शामिल हैं। अकेलापन अक्सर प्रॉब्लम के बजाय चेंज के रूप में आता है। जैसे जैसे हम साइकोलॉजिकली, इमोशनली या स्पिरिचुअली डेवलप होते हैं, हम अक्सर खुद को नई सिचुएशन में पाते हैं। इसमें इनग्रैंड रूटीन, सेटिंग्स या उन लोगों से दूर जाना शामिल होता है जो हमारी बदलती बिलीफ या ऑब्जेक्टिव्स को शेयर नहीं करते हैं। हालांकि प्रोग्रेस का आमतौर पर प्रशंसा की जाती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी इंटरनल चेंज अकेलेपन की फीलिंग पैदा करते हैं। आप जीवन में ऐसे लोगों को पीछे छोड़ देते हैं, बस यह जानने के लिए कि आपको अपनी राह पर अकेले चलना है। यह चेंज परेशान करने वाला होता है। हालांकि यह अकेलापन कमजोरी के बजाय गति का रिफ्लेक्शन होता है। ग्रोथ इन मौन कभी कभी पेनफुल टाइम में इंट्रोस्पेक्शन, क्लैरिटी और रीडायरेक्शन देती है। अकेलेपन को एक सिग्नल के तौर पर समझना बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हैं और जो आपको एक सेटबैक के बजाय अधिक ऑथेंटिसिटी और पर्पस की ओर ले जा रहा है। अकेलापन और दूसरे इमोशनल डिस्ट्रेस अक्सर सेल्फ डिस्कवरी का एक अनअवॉइडेबल एस्पेक्ट होता है। जब हम एक ट्रांजिशनल फेज में चले जाते हैं, जहां पुराने में फिट नहीं होते लेकिन नए रूप में अभी डेवलप हो रहे होते हैं, तब हम अपनी पुरानी आइडेंटिटी, बिहेवियर्स या बिलीफ्स पर क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। यह ट्रांजिशनल फेज कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट होता है, लेकिन इस डिस्कम्फर्ट में ही रियल चेंज है। इस प्रोसेस में अकेले रहना आमतौर पर टूटने के बजाय एक हीलिंग फेज होता है। जब आप अपने पिछले रिश्तों को छोड़ देते हैं जो आपके प्रोग्रेस में बाधा बनते हैं, आपने जो रोल प्ले किया या जिन बिलीफ्स को सेफ रखा, तो एक खालीपन बन जाता है। हालांकि यह एक नुकसान है, लेकिन वास्तव में यह खालीपन आपके लिए एक ऑथेंटिक जगह बनाता है। यह आपको रुकने, सोचने, क्वेश्चन पूछने पर मजबूर करता है कि इन रोल्स के बिना मैं कौन हूँ। हालांकि यह सवाल पूछना अजीब होता है, लेकिन सेल्फ डिस्कवरी के लिए जरूरी है। डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करने से सेल्फ अवेयरनेस, रिजिलियंस और क्लैरिटी बढ़ती है। यह सच है कि ग्रोथ इजी नहीं होता, लेकिन यह हमेशा मीनिंगफुल होता है। हालांकि अकेलापन या अकेले रहना कभी कभी कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन वे एक ही चीज़ नहीं है।
अकेलापन लोगों से घिरे होने पर भी डिस्कनेक्टेड फील होने की मेंटल स्थिति है, जबकि एकांत फिजिकली अकेले होने की स्थिति है। एक से शांति आती है और दूसरे से पीड़ा, जबकि दोनों पर्सनल डेवलपमेंट में सपोर्ट करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन और रेजुवेनेशन के लिए एकांत एक पावरफुल टूल है। डिस्ट्रैक्शन के बिना यह आपको शांत रहने, फोकस करने और अपने प्रिंसिपल से रिकनेक्ट होने में एबल बनाता है। जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं और पहचान की स्पष्ट समझ मिलती है। कई लोग ऐसे टाइम में पता लगाते हैं कि रियली उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। इसके उलट अकेलापन आमतौर पर तब फील होता है जब हम एक्सपीरियंस करते हैं और जिस रिलेशनशिप्स की हम लालसा करते हैं उससे वियोग महसूस करते हैं। यह एक संकेत होता है कि हमारे अंदर कुछ बदल रहा है। भले ही अकेलापन अप्रिय हो, लेकिन यह एक प्रोफाउंड रियलाइजेशन की ओर ले जाता है और दिखाता है कि आपके जीवन में क्या कमी है। अकेलापन आपकी इमोशनल रियलिटी को एक्सपोज करता है, लेकिन एकांत आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। जब उन्हें अवेयरनेस के साथ एक्सेप्ट किया जाता है तो वो दोनों आपके ग्रोथ में वाइटल कंपोनेंट बनते हैं। अकेलापन भले ही दुखदाई हो, लेकिन पर्सनल ग्रोथ का एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। अकेलेपन को अधिक मीनिंगफुल और ट्रांसफॉर्मिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में अपनाकर आप इसे पर्सनल ग्रोथ के ड्राइविंग फोर्स में बदल सकते हैं। बिना किसी प्रायर डिसीजन के अपने अकेलेपन को पहचानें, डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर विचार करें कि यह फीलिंग क्या सिखा रही है। यह सेल्फ एग्जाम आपको इमोशनली अवेयर बनने और अपने लाइफ के उन फील्ड्स को पहचानने में हेल्प करता है जो आपसे बाहर होते हैं। अकेलेपन से पैदा होने वाली स्पेस का यूज अपनी टैलेंट या हॉबीज को फिर से जगाने के लिए करें। कई राइटर्स, पेंटर्स और इनोवेटर्स अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम अकेले में ही किए हैं। अपने अकेलेपन को जर्नलिंग, सेल्फ एक्सप्रेशन या आर्टिस्टिक प्रयासों के लिए करें जो आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं। अकेलापन आपको यह पहचानने में भी हेल्प करता है कि आपको किस रिश्तों की ज़रूरत है। सतही रिश्तों पर फोकस करने के बजाय यह आपको गहरे और अधिक इम्पोर्टेंट रिश्तों के लिए इनकरेज करता है। रियल और रेसिप्रोकल फीलिंग वाले रिश्तों को बढ़ाकर अपने वैल्यूज या इंटरेस्ट को शेयर करने वाले ग्रुप्स में शामिल होकर क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी में इन्वेस्ट करें। अंत में अकेलापन तब कम हो जाता है जब पता चले कि क्या कमी है और इससे निपट कर क्या अचीव किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो का यह कंटेंट आपको अगर इंस्पायरिंग लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में अपने विचारों से हमें अवगत कराने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में
एक और नए कंटेंट के साथ। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। आपकी खुशी और उन्नतशील जीवन की शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत आभार।